नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आशा है आप लोगों को हमारी टीम के द्वारा दिए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसके साथ ही अगर आपको कोई ऐसी बात आ जाती है बीच में जो समझ में ना हो या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहें जिससे हम अपने चैनल की और प्रगति कर सकें, साथ ही आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकें, तो इसके लिए अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बातों में समय ना गंवाते हुए आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपको कक्षा 9 की वीडियो अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो आपके कमेंट्स को देखते हुए आज आपके लिए कक्षा 9 में विज्ञान के अंतर्गत जो आपका पहला पाठ है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब से दुनिया में मनुष्य अस्तित्व में आया है वह अपने आसपास के पदार्थों को जानने के बारे में उत्सुक रहा है और उसने अपने आसपास के पदार्थों पर चिंतन विमर्श किया है और इसी के फलस्वरूप मनुष्य आज के जैसा अर्थात आज का मानव हो पाया है। दुनिया में वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन इन सारी प्रजातियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसने अपना इतना सारा विकास कर पाया है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने विकास पर संबंधित चर्चाएं की हैं। कुछ लोग मानते थे कि किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एक लकड़ी के कटे हुए भेग की तरह ठोस होते हैं, जबकि कुछ अन्य दार्शनिक मानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे रेत के कण होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी तरह से रेत के कणों जैसे विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर के ये पदार्थ बना होता है। तो आइए शुरू करते हैं, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात आती है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स, पदार्थ के बारे में वैसे तो बहुत सी धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन अगर बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बात करें पदार्थ की तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु या यौगिक अथवा तत्व स्टूडेंट, कोई भी, चाहे दुनिया का कोई भी कंटेंट हो जिसमें कोई भी ऐसी वस्तु या यौगिक या तत्व कह सकते हैं जिसमें दो बातें होनी चाहिए, जिसमें द्रव्यमान होता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ, वो वस्तु या रसायन हो या तत्व हो जिसमें द्रव्यमान होता है और साथ ही वह स्थान घेरता है। साथ ही वह स्थान घेरता है। पदार्थ या द्रव्य भी कहते हैं इसे, पदार्थ या द्रव्य, और इसे इंग्लिश में स्टूडेंट्स हम कहते हैं मैटर कहलाता है।
मैटर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, पदार्थ को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि कोई भी ऐसी वस्तु या यौगिक या तत्व, चाहे वो दुनिया का कोई भी तत्व हो, जिसमें द्रव्यमान होता है और साथ ही वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, तो वह पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, हमने जान लिया कि पदार्थ क्या है। अब हम जानेंगे पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणों को। पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण। स्टूडेंट्स, पदार्थ के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं कि पदार्थ क्या है। इसमें सबसे पहले तो आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ आती है कि ये पदार्थ जो होता है वो अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। तो इसके लिए पहला लक्षण है नंबर 1, पदार्थ के, चाहे कोई भी पदार्थ हो स्टूडेंट्स, इसमें पदार्थ के अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में रिक्त स्थान, मतलब स्टूडेंट्स जो अणु होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान जरूर होता है। तो पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। और दूसरी बात जो है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर सतत रूप से स्टूडेंट्स निरंतर गति करते रहते हैं। निरंतर गति करते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या जाना हमने, पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। तीसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट, पदार्थ के कणों के, मतलब पदार्थ के जो भी कण होते हैं ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी वजह से ये एक दूसरे में चिपके रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पदार्थ की अवस्थाओं पर चर्चा करें तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हम पदार्थ की अवस्थाओं की तरफ। स्टूडेंट्स, पदार्थ जो होता है ये प्रमुख रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। प्रथम अवस्था है आपकी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड फॉर्म, ठोस अवस्था। दूसरी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। और स्टूडेंट तीसरी जो हमारी फॉर्म है वो है गैसीय अवस्था।
गैसीय अवस्था। स्टूडेंट, जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। 3 चीज़ों के बारे में बेहतर रूप से पढ़ते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो आइए सबसे पहले जाते हैं हम ठोस अवस्था के बारे में। तो आइए ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। तो हम देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना है। जब पदार्थ के अणु बहुत अधिक पास पास होते हैं और इनमें तीव्र आकर्षण का गुण पाया जाता है, तो ये बहुत अधिक पास पास हो जाते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम रह जाता है। पहले मैं आपको चित्र एक छोटा सा फिगर बना के बताऊंगा, ध्यान दीजिए। अगर स्टूडेंट्स इसको हम सॉलिड अवस्था का स्ट्रक्चर कहें तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैं बना रहा हूं इनको परमाणु मानते हैं। ठोस अवस्था का स्ट्रक्चर बन रहा है ये। इसमें ये जो गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है आपको, जो मैं गोले बना रहा हूँ, ये परमाणु हैं पदार्थ के अंदर के। कुछ समय लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे बनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं बताऊंगा तो आप लोग इन तीनों में अंतर बेहतर तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ठोस अवस्था के लिए मैंने एक फिगर बनाया है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पदार्थ के अणु होते हैं ये बहुत अधिक पास पास हैं और इनके बीच में आप नाम मात्र का गैप देख रहे होंगे। इस वजह से क्या हुआ, इनका कारण क्या है कि ये जो परमाणु हैं ये एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं और आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे में चिपके हुए हैं, जिसके कारण से ये एक निश्चित स्थान पर रखे रहने पर वहीं रखे रहते हैं तथा दूसरे रूप में नहीं बदल पाते हैं। अब आइए थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं इसके बारे में। ठोस अवस्था, पदार्थ की इस अवस्था में, पदार्थ की इस अवस्था में इस अवस्था में पदार्थ के अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। पदार्थ के अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। पास पास होते हैं, जिस कारण पदार्थ के अणुओं के बीच में, जिस कारण पदार्थ के अणुओं के बीच में बहुत कम, नाम मात्र का केवल स्टूडेंट्स, बहुत कम रिक्त स्थान रह जाता है। बहुत कम रिक्त स्थान रह जाता है।
रह जाता है, रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था के बारे में क्या समझा हमने कि पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ के अणु अत्यधिक बहुत अधिक पास पास होते हैं, जिस कारण से इनके बीच में आप देख सकते हैं बिल्कुल नाम मात्र का रिक्त स्थान रह जाता है। अब बात करेंगे भौतिक नहीं, ठोस अवस्था के गुण। ठोस अवस्था के गुण जानते हैं, आइए। ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के, देखिए ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था, स्टूडेंट ठोस अवस्था के जरा उदाहरण लिख लीजिएगा यहां पर। ठोस अवस्था के उदाहरण जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि। अब आप ठोस अवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं स्टूडेंट? नंबर 1, तो पहला गुण जो है वो ये है कि ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं, ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं स्वतंत्र रूप से उस स्थान पर स्वतंत्र रूप से उसी स्थान पर रखे रहते हैं, उसी स्थान पर रखे रहते हैं। जैसे स्टूडेंट, हम अगर किसी ठोस पदार्थ, मान लीजिए हमने ईंट को किसी स्थान पर रख दिया है, तो क्या स्वेच्छा से अर्थात बिना किसी बाह्य बल की सहायता से वो किसी दूसरे स्थान पर जा सकती है? तो स्टूडेंट्स, नहीं जा सकती है, क्योंकि ठोस का ये निश्चित गुण होता है कि वो जिस स्थान पर रखा जाएगा वहीं पर रखा रहेगा। दूसरा गुण ये है कि इनकी, किसकी स्टूडेंट? इनकी अर्थात ठोस की आकृति इनकी ना लिख के इनका कहते हैं, इनका या आकार लिखते हैं स्टूडेंट्स, आकृति नहीं, पहले आकार लिखते हैं। इनका आकार व आकृति दोनों निश्चित होती हैं, दोनों निश्चित होती हैं, निश्चित होती हैं। स्टूडेंट, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और ठोस की आकृति भी निश्चित होती है। जैसे अगर लोहे का बना कोई घनाभ या घन है, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है उसको हम ठोकें या पटकें तो उसकी आकृति बदल जाए। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से लकड़ी का कोई कटा हुआ टुकड़ा है, अगर उसको हम इधर उधर भी फेंकें तो भी उसका आकार नहीं बदलता है, सेम वैसा ही रहता है। आइए जानते हैं इसके कुछ अन्य गुणों के बारे में। तीसरा जो गुण है स्टूडेंट्स ठोस का, वो ये है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में से जो ठोस का वजन यानी द्रव्यमान होगा वो सबसे अधिक होता है। तो तीसरा, ठोस का द्रव्यमान अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होता है।
अधिक होता है। आइए एक बार फिर से ठोस अवस्था के बारे में दोबारा से जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या जाना, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब ठोस अवस्था के बारे में हमने क्या जाना, अगर इसको ठोस का स्ट्रक्चर माने, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें जो अपरमाणु होंगे या अणु होंगे, तो ठोस पदार्थ के जो अणु होंगे वो बहुत अधिक पास पास होंगे। ठोस पदार्थ के अणु जो होते हैं वो बहुत अधिक पास पास होते हैं। और ये इतने पास क्यों होते हैं, क्योंकि पदार्थ का प्रत्येक अणु जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के कारण ये अणु जो होते हैं आपस में चिपके रहते हैं। और चिपके जब रहते हैं तो इनके बीच में खाली स्थान बहुत ही नाम मात्र का होता है, और यही कारण है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है इनका, जिस स्थान पर रखे जाते हैं स्वतंत्र रूप से उसी स्थान पर रखे रहते हैं। जैसे अगर कोई ईंट आपने किसी स्थान पर रखी है तो ईंट अपने स्थान से तब तक नहीं हटेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल से कार्य ना करें, अर्थात स्वयं हटाएं या कोई दूसरा हटाए। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण इनका आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है। जैसे ईंट है तो सामान्य रूप से अगर मान लीजिए वही ईंट अगर लोहे की बनी हो तब तो आप उसको किसी भी हाल में तोड़ने फोड़ने से भी नहीं बदल सकते। इनका आकार जो है वही रहेगा, आयतन अर्थात जितना स्थान वो घेर रही है वो भी उतना ही घेरेगी। तीसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, तीसरी बात यह है कि ठोस का जो द्रव्यमान होगा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आप लोग ठोस अवस्था के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा द्रव अवस्था। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आज आपको सेशन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस टॉपिक को, वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे और वो भी आपकी तरह ही लाभान्वित हो सकें। साथ ही इससे आगे के वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज आपने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा, इसके बाद आपकी जो द्रव अवस्था आएगी, अगले टॉपिक में आपको द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को।